नमस्कार, राम जी राम, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही शानदार प्रेरक प्रसंग सुनाने जा रहा हूं, लेकिन इससे पहले एक संदेश आप सबके लिए। अगर आप शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी को लेकर चिंतित हैं तो ये संदेश आप सबके लिए है। आने वाली 19 और 20 जनवरी को SLBS इंजीनियरिंग कॉलेज में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय का प्रांतीय शैक्षिक सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। तो हम आप सबको इस महासंगम में आने के लिए न्योता दे रहे हैं। आप जरूर पधारें और इस में अपनी सहभागिता निभाएं। चलिए अब हम अपनी बात शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक व्यक्ति एक फील खाने के आगे से गुजर रहा था तो उसने देखा कि बहुत सारे हाथी हैं जो पतली पतली रस्सियों से बंधे हुए वहां खड़े हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि इतना विशालकाय शरीर होते हुए भी, ताकतवर होते हुए भी वो हाथी तुड़ा कर भागने का प्रयास नहीं कर रहे थे। तो उस व्यक्ति को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने पास में खड़े महावत से पूछा कि भैया, ये हाथी इस पतली सी कमजोर रस्सी के सहारे बंधे हुए खड़े हैं और भागने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो इसके पीछे की क्या वजह है? तो उसका जो उत्तर था बड़ा मार्मिक था। उसने कहा कि जब ये छोटे थे, बच्चे थे, तभी से हमने इनको पाल रखा है और उस समय हमने इन्हीं पतली रस्सियों के सहारे इनको बांधा हुआ था। और इन्होंने उस समय, यानी छोटे बच्चे थे हाथियों के, इन्होंने खूब प्रयास किया, बार बार प्रयास किया उस रस्सी को तोड़कर भागने का, लेकिन वो असफल रही। और धीरे धीरे ये असफलता, रस्सी को न तोड़ने की असफलता उनके मन में घर कर गई और उन्होंने इसको मान लिया कि हम इस रस्सी को नहीं तोड़ सकते हैं। कालांतर में ये बड़े हो गए हाथी, ताकतवर हैं, लेकिन इनके मन में वही धारणा घर कर गई है कि इन रस्सियों को हम नहीं तोड़ सकते हैं। और परिणाम ये है कि अब ये उसका प्रयास ही नहीं करते हैं। इन रस्सियों को तुड़वा कर कहीं बाहर भागने का इनकी कोई अब मनसा नहीं है। दोस्तों, हमारे साथ भी यही होता है। हम कई बार किन्हीं विषय पे असफल हो जाते हैं। हम अपने मंतव्य में अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि हमसे ये नहीं होगा। असफलता जीवन का एकमात्र अंग है, एकमात्र हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं है। इस बात को हमें ये जान लेना चाहिए कि निरंतर अभ्यास से किसी भी बड़ी समस्या को हम दूर कर सकते हैं। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सील पे पड़त निशान। तो साथियों, प्रयास करने पर हम असफलता को हरा कर सफलता जरूर प्राप्त कर सकते हैं। बस केवल आवश्यकता है हमें प्रयास की, निरंतर प्रयास की, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। उसके लिए आपको मेहनत करनी ही होगी। दोस्तों, हम कई बार ये मानते हैं कि अमुक व्यक्ति बहुत ज्यादा होशियार है, वो तो जन्मजात ही ब्रिलियंट हैं। ऐसा नहीं होता है। हम निरंतर प्रयास के द्वारा किसी भी प्रकार की महारत हासिल कर सकते हैं। पूरे मनोयोग के साथ में जब हम प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पे हमें एक बार सफलता जरूर मिलती है। एक छोटा सा उदाहरण आपको और देना चाहूंगा। थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने अपने जीवन काल में, 84 वर्ष के जीवन काल में 1093 आविष्कार किए और उनका पेटेंट हासिल किया। आपको पता है, जब वो स्कूल जीवन में थे तो उनको स्कूल से इस आधार पे निकाल दिया गया कि वो उस स्कूल के बाकी बच्चों के स्तर का नहीं है, सामान्य बच्चों के साथ में ये पढ़ाई नहीं कर सकता है। स्कूल व्यवस्थापक ने थॉमस अल्वा एडिसन की मां को स्कूल में बुलाया और ये कह के बच्चे को घर ले जाने के लिए कहा। थॉमस अल्वा एडिसन को उसकी मां
घर लेके आ गई और पूरी पढ़ाई लिखाई उनको घर पे ही करवाई गई। एक बार बाल सुल्क मन से थॉमस अल्वा एडिसन ने अपनी मां से पूछा कि मां, सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मैं क्यों नहीं जा पा रहा हूं? तो उसकी मां ने कहा कि बेटा, वहां जो स्कूल है तुम्हारे स्तर की नहीं है, तुम बहुत ज्यादा ब्रिलियंट हो और वहां उतने प्रशिक्षित अध्यापक भी नहीं है कि वो तुम्हें पढ़ा सके। तुम्हारे लिए वो स्कूल न्यून दर्जे की है, इसलिए तुम्हें यहीं पढ़ना होगा। थॉमस अल्वा एडिसन स्वाध्याय के माध्यम से बहुत ज्यादा अध्ययन किया उन्होंने और आपके सामने है कि 1093 जो आविष्कार किए उन्होंने और उनके पेटेंट भी हासिल किए। एक बार वो अपने कमरे की सफाई कर रहे थे तो किताबों के बीच में उनको एक पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था कि बेटा, मैं ये तुम्हें ये नहीं बताना चाह रही थी कि तुम्हें उस स्कूल के अंदर से इसलिए बाहर निकाल दिया गया कि तुम उन बच्चों के, बाकी बच्चों के स्तर के नहीं थे। उन्होंने कहा कि तुम मंद बुद्धि हो, इसलिए इसे दूसरे स्कूल में ले जाओ, कहीं और एडमिशन कराओ। लेकिन मैंने ये बात तुम्हें उस समय नहीं बताई, क्योंकि अगर मैं ये बात तुम्हें बता देती तो निश्चित तौर पर तुम्हारे मन में नकारात्मक भाव कर जाते और तुम अपने आप को कमतर आंकते और आज जिस स्थिति में तुम हो वहां शायद नहीं पहुंच पाते। इसलिए मैंने ये बात तुम्हें बताने से परहेज किया और ये जब हो सकता है कि ये पत्र तुम्हारे हाथ में आए, मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी, लेकिन तुम जरूर इस धरा पर, इस धरती पर मानवता के कल्याण के लिए बहुत ऊंचे दर्जे के काम करोगे। और वैसा ही उसने किया भी था। तो दोस्तों, हमें भी नकारात्मकता से बचना है और निश्चित तौर पे प्रयास करते रहना है। सफलता एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। तो दोस्तों, आपको ये प्रेरक प्रसंग कैसा लगा? अगर ये आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। आपका दोस्त लक्ष्मण भाटी। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।